वालेकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तीन चीज़ें मैयत के पीछे जाती हैं, दो कब्रिस्तान से वापस आ जाती हैं और एक उसके साथ ही रहती है। उसके पीछे उसके घर वाले, मालो दौलत और अमाल जाते हैं, फिर घर वाले और मालो दौलत वापस आ जाते हैं और उसका अमल उसके साथ बाकी रहता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो आपके पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास इसमें जो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम पावर है वो 2 है। यानी आपके पास अगर हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो आपके पास जो हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। तो हमने इन क्वेश्चन को इस तरीक़ेकार से डेवलप करना है कि आपके पास सब्स्टिट्यूशन इस तरह करनी है कि आपके पास जो मैक्सिमम पावर आ जाए वो 2 आ जाए। तो अगर हम इसकी मैक्सिमम पावर को 2 बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर लेट करेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। के सपोज करते हैं कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर है वो वाई के बराबर है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर 4 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। तो अगर हम यही वाली वैल्यू इस सब्स्टिट्यूशन में पुट करें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो आ जाएगा ए एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 4 की जगह हम लिखेंगे वाई का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म हमने बना ली। जो मैक्सिमम पावर थी वो आपके पास 2 बन गई है। लिख सकते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। आप देख सकते हैं आपके पास मैक्सिमम पावर 6 है। तो अगर मैं इसको यूँ लेट कर लूँ कि लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, और एक्स क्यूब का अगर मैं स्क्वायर लूँगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वाई का स्क्वायर, 3 2 6, ये आ जाएगा एक्स 6 और वाई 2। तो अब अगर मैं इसको दोबारा से लिखने की कोशिश करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 9, एक्स पावर 6 की जगह मैं लिख सकता हूँ वाई का स्क्वायर माइनस 3, एक्स क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूँ वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में अभी स्टार्ट में कोई ऐसी सब्स्टिट्यूशन नज़र तो नहीं आ रही कि जो बिल्कुल अप्लाई हो। तो इसका तरीका कार ये कि पहले तो हम फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका जो एलसीएम है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ, मल्टीप्लाई 6x माइनस 2 ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास आ जाएगा 3x इंटू 6x माइनस 2 प्लस 4 ओवर 6x माइनस 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 6x माइनस 2 इज इक्वल टू -1 इंटू 6x माइनस 2। यहाँ पर मैंने सिंपल ये किया है कि आपके पास जो एलसीएम था उसको मैंने सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 6x माइनस 2 है यहाँ पे भी, ये जो एलसीएम होगा इसको मैंने सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाते हैं। 3 6 यह आ जाएगा 18x का स्क्वायर, 3 2 6x, ये वाला सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 इक्वल टू, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -6x माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 2। अब इसको मैं अगर ये लिख देता हूँ 18, यहाँ पे x का स्क्वायर आएगा, 18x का स्क्वायर माइनस 6x, ये वाला -6x इधर आके आ जाएगा +6 हो जाएगा, फिर ये +4 और ये +2 इधर जाके -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये -6x प्लस 6x कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 18x का स्क्वायर। 4 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा +2 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाता हूँ। तो अगर अब यहाँ पे मैं 18x का स्क्वायर
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने इसको पेयर क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना था, तो अगर इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो आपको इसको मैं इस तरीक़ेकार से लिख सकता हूं कि यहाँ पे 9x का स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इक्वल टू 0। अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म, और ये हमारा आंसर है नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के लिए आपकी बुक में एक सब्स्टिट्यूशन है। अगर आपके पास a इंटू पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी हो तो इसमें फिर जो y होगा हम उसको पी ऑफ एक्स को लेट करेंगे। तो पार्ट नंबर 4, इस सब्स्टिट्यूशन को अगर हम उसके साथ कंपेयर करते हैं तो फिर हम लेट कर लेते हैं कि लेट x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू y। तो फिर इसको अगर हम दोबारा लिखने की कोशिश करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 3 ओवर y इक्वल टू 4। अब आपके पास एलसीएम जो आ गया वो y आ गया, इस y को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें। y मल्टीप्लाई y, 3 ओवर y मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय y। ये y इस y से कैंसिल हो जाएगा। y का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4y, इस 4y को इधर लेकर आ जाएं, ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। 5, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले एक हमारे पास कंसेप्ट होता है रेसिप्रोकल इक्वेशन। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ अ वेरिएबल बाय इट्स रेसिप्रोकल देन इट इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। यानी अगर आपके पास x हो, अगर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं 1 बाय x के साथ, और अगर आपकी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो इक्वेशन हमारे पास रेसिप्रोकल होती है। जैसे स्टार्ट में आपके पास अगर ये इक्वेशन है ax पावर 4 प्लस बी एक्स 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। अब मैंने तमाम x को 1 बाय एक्स से चेंज कर दिया, यानी ये x था तो 1 बाय एक्स क्यूब स्क्वायर x, और ये जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये यूँ आ गया ए एक्स पावर डिवाइड बाई एक्स पावर 4 बी एक्स 3 एक्स स्क्वायर एक्स, और ये कांस्टेंट। अगेन जब मैं इसको x4 से एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखें मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बन गई वो बन गई a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स पावर 4। तो अगर आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो ये तो वही चीज़ है जो हम पहले से सॉल्व कर रहे थे। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन आपके पास वो होती है कि अगर हम x को 1 बाय एक्स के साथ रिप्लेस कर दें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 5, तो अगर आपके पास कोई रेसिप्रोकल इक्वेशन हो तो उसका तरीकाकार ये होगा कि हम यूँ लेट करेंगे कि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू वाई। क्योंकि जब मैं यहाँ से इसका स्क्वायर लूँगा तो मैं यहाँ से ये भी बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ले लेता हूँ दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला में अगर ओपन करूँगा यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इक्वल टू वाई का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली वैल्यू मैं अपनी इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन की फॉर्म बनेगी, पुटिंग द वैल्यूज़, तो इस पूरे की जगह 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8 एक्स प्लस 1 बाय एक्स की जगह हम पुट करेंगे y प्लस 11 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करें, 3y का स्क्वायर 3 2 जार 6 प्लस 8y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस 8y, 11 में से 6 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 6, अब इस वक्त अगर आप इस पे देखें तो आपके पास मैक्सिमम पावर 4 बन रही है, लेकिन अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो हमारे पास जो पावर होती है वो मैक्सिमम 2 होती है। तो हम सिंपल ये करेंगे, डिवाइड एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सब के साथ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें,
एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, 7x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, 7x डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर ऐसे कैंसिल होगा, 4 थे तो 2 बच जाएगा, ये स्क्वायर है ये क्यूब है 1 बच जाएगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल होके 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैंसिल होगा तो 1 बच जाएगा, प्लस 3 ओवर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप ये देखें तो आपके पास जो स्क्वायर वाली टर्म है वो 2 आ रही है, यानी एक्स स्क्वायर देखें रेसिप्रोकल में यहाँ भी आ रहा है और सिंपल यहाँ पे आ रहा है, और अगर आप एक्स वाई टर्म देखें तो वो यहाँ पे आ रही हैं। आपने सिंपल ये करना है कि इन टर्म्स को इकट्ठा कर लें। एक्स स्क्वायर वाले में से अगर मैं 3 को कॉमन करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं अगर 7 कॉमन कर लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 1 बाय एक्स, और इस प्लस 5 को मैंने यहाँ से अलग कर दिया है। देखें जो यह मैंने इसलिए किया है, अगर मैं अब इसको यहाँ से लेट करता हूँ तो यहाँ से मैं इस सब्स्टिट्यूशन में भी पुटिंग कर सकता हूँ। अब देखिएगा कि लेट एक्स माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू वाई, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, फार्मूला बनाएं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी इक्वल टू वाई का स्क्वायर। ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 2 इधर शिफ्ट होके प्लस 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2। अब अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिखूँगा वाई स्क्वायर प्लस 2, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 7 एक्स माइनस 1 बाय एक्स की जगह लिखेंगे वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको अगर फर्दर मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 3 वाई का स्क्वायर, 3 2 आर 6, 7 वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 वाई का स्क्वायर प्लस 7 वाई 6 प्लस 5 11 इज इक्वल टू 0, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। नंबर 7, एक्सप्रेशन इन्वॉल्व के पावर एक्स इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हमारे पास किसी एक्सप्रेशन में के पावर एक्स का जनरल फॉर्मेट आ जाए तो इस तरह की इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। इसमें अब तरीकाकार ये हो जाएगा कि लेट के पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, के पावर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा के पावर 2x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। तो इसी इक्वेशन को अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे सब्स्टिट्यूशन के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा ए के पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस बी के पावर x आपके पास y है और c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 8 की जानिब। नंबर 8, अब पार्ट नंबर 8 भी आपके पास है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे के पावर एक्स है, यहाँ पे 2 पावर एक्स है, लेकिन थोड़ा सा हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस 8 को, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, साथ आ जाएगा x माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जब मैं सब्स्टिट्यूशन के लिए लेट करूँगा तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सिंपल मैं ये कह रहा हूँ कि लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई, 2 की पावर x का स्क्वायर ले लें इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। तो बस सब्स्टिट्यूशन अब पुट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 8, 2 की पावर 2x जो है वो आपके पास y का स्क्वायर है माइनस 7y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है।
तो चलते हैं पार्ट नंबर 9 की जानिब। 9, इसमें जो हमारे पास फॉर्म है, जनरल फॉर्म अगर हम लिखें तो x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी इक्वल टू के है। तो इसमें हमारे पास कुछ लॉ ऑफ एडिशन हम यूज़ करेंगे या लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन यूज़ करके, मतलब कुछ इस तरह हम यूज़ करेंगे अगर हम उस कांस्टेंट पे लॉ को अप्लाई करें तो हमारे पास कांस्टेंट सेटिस्फाइड कर जाएं। जैसे अब आपके पास यह है तो हम लिख सकते हैं बाय लॉ ऑफ एडिशन। अगर हम सिर्फ कांस्टेंट को देखें तो मैं लिखता हूँ -1 -2 विच इज़ इक्वल टू +3 -6। तो दोनों केसेस में आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अब जो मैं पेयरिंग बनाऊंगा आपके पास आनी चाहिए x-1, x-2, फिर आपके पास आ जाएगा x प्लस 3, x-6 इक्वल टू 6। अब फर्दर मल्टीप्लाई करें इनको, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18, ये +6 इधर जाके -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ से देखें तो ये देखें ये आपके पास इसमें सेम आ गया है। तो अगर मैं इसको लेट करता हूँ कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई, तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 2, वाई माइनस 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y इंटू वाई माइनस 18 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 18y टू वाई माइनस 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर 18y और 2y, 18 में से अगर आप 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16y और फिर आपके पास आ जाएगा 36 और 6 ये -42 इक्वल टू 0। कहते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 10 की जानिब। 10, अब पार्ट नंबर 10 थोड़ा सा आपके पास ट्रिकी है। अब इसमें आपके पास हमने ये चीज़ देखना है कि किस तरीके कार से हम किन किन दो ब्रैकेट्स का पेयर बनाएंगे। थोड़ा सा पेयर यहाँ लिख देता हूँ, 2x माइनस 1, 2x माइनस 7, x माइनस 3 और x माइनस 1। क्योंकि यहाँ पे आपके पास x है तो इसका मतलब मुझे यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ जाएगा x माइनस 1/2। यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ ये आ जाएगा x माइनस 7/2, x माइनस 3 और x माइनस 1। अगर मैं सिर्फ कांस्टेंट को देखता हूँ तो देखें यहाँ पे मैंने अब x कर लिया है। अगर मैं अब इन दो पेयर्स को पहले चेक करता हूँ, जैसे ये आपके पास -1/2 -7/2 है, यहाँ पे -3 और -1 है। तो अगर मैं यहाँ 2 को एलसीएम लेता हूँ तो ये आ जाएगा -1 -7 इज इक्वल टू यहाँ -4 आ गया। -8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आपके पास -4 इक्वल टू -4 है। इसका मतलब मुझे ये अंदाज़ा तो हो गया कि जब मैं पेयरिंग करूँगा तो आपके पास फर्स्ट 2 पेयर अलग से आएंगे, 2x माइनस 1, 2x माइनस 7 इसका अलग पेयर बनेगा और ये वाला पेयर अलग बनेगा, x माइनस 3, x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 7 2s आर 14x माइनस 2x प्लस 7, और अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर -1 माइनस 3x, यहाँ पे x आ जाएगा और प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, ये आपके पास इक्वल टू 8 है, यहाँ पे 8 है आपके पास। तो अब अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 14x और 2
16x प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 8। अगर अब मैं यहाँ से इन दो में से सिर्फ 4 को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 8 इधर आके माइनस 8 इक्वल टू 0। अब मैं अगर लेट कर लूँ ये कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू वाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 4y प्लस 7 y प्लस 3 माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4y का स्क्वायर, 4 3 ज़ार 12y प्लस 7y, 7 3 ज़ार 21 माइनस 8 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 4y का स्क्वायर 12 प्लस 7 19y, 21 में से 8 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 0। विच इज़ अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 से 10 कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, आपके मुस्तकबिल के हालात के लिए आपके अलावा कोई भी जिम्मेदार नहीं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब बने, क्योंकि आप खुद ही कामयाब हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।